नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 434। धनु लग्न समाप्त हो गया, मकर कुंभ और मीन लग्न बचा हुआ है। यहाँ तक आप लोग भावाश्रय फल को लग्नानुसार समझेंगे। और आप लोग ये जानते हैं कि एक पाठ में 4 भावों के विषय में हम बताते हैं, तो एक लग्न में एक ग्रह के लिए 3 पाठ हो जाते हैं। तो पाठ की संख्या बढ़ती है, लेकिन चूंकि आप जितना समझ सकें उसी के अनुसार हम आपको पाठ देते हैं। तो सिर्फ क्रम बनाए रखिएगा तो पाठ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रम छूट जाएगा तब पाठ को समझने में प्रॉब्लम होगा। अब हम लोगों को जब मकर लग्न में सूर्य की बात करें तो सूर्य को नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से दोनों तरीके से जानना जरूरी है। तो नैसर्गिक रूप से सूर्य एक क्रूर ग्रह है, ये समझना है। बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि सर सूर्य तो भगवान है, ये है। तो सभी देवता हैं, सूर्य भी देवता है, शनि भी देवता है, सब देवता कहे गए हैं, लेकिन उनके गुण स्वरूप के अनुसार क्रूरता, किसी को पापी, अशुभ ऐसा बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मकर लग्न में सूर्य अष्टम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो कई बार बोलते हैं हम इस विषय को, लेकिन समझने के लिए बहुत लोग तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं और बहुत लोग समझना नहीं चाहते। क्या नहीं समझना चाहते? हमेशा कहते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, लेकिन क्या लोग समझ लेते हैं कि अष्टम में यदि सूर्य और चंद्रमा बैठा हो तो उसको दोष नहीं लगता। लोग ऐसी विवेचना करते हैं और ऐसी विवेचना जनमानस में कर देते हैं, यूट्यूब पे कर देते हैं या चैनल के माध्यम से बोल देते हैं कि आपका सूर्य अष्टम में है, उसको दोष नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता, ये इसके स्वामित्व का दोष नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मकर लगन में सूर्य को अष्टम के स्वामित्व का दोष नहीं लगेगा, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अर्थात अष्टम के प्रभाव को लेकर के वो किसी भी भावों को नहीं बिगाड़ेगा। अब बिगाड़ेगा तो जरूर, क्यों? क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, अपने गुण स्वरूप से वो उस स्थान को थोड़ा बहुत परेशानियों में डाल सकता है। तो पहला नंबर हम जो आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि नैसर्गिक रूप से समझ लिया कीजिए कि ये नैसर्गिक रूप से सूर्य क्या है? क्रूर ग्रह है। ये हम लोगों को याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अब काल पुरुष में क्या है? तो पंचम का स्वामित्व है। काल पुरुष के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है, तो ये कहाँ का? पंचम का स्वामित्व रखता है। ये भी जान लेना है कि ये शनि का मित्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब सूर्य लग्न में है तो क्या प्रभाव होगा ये समझना है। तो सूर्य लग्न में है तो सूर्य के गुण स्वरूप के अनुसार जातक के अंदर क्रूरता आनी चाहिए। अर्थात लग्न में सूर्य यदि हो तो जातक को गुस्सा है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन सूर्य है और कौन से राशि में है? चर राशि में है, वो शनि की राशि है, तो गुस्सा आएगा क्षणिक और चला जाएगा। चर राशि में है और ये इसके शत्रु की राशि है, तो ऐसे स्थिति में सिर में पीड़ा, सिर में दर्द दे सकता है, आँखों में परेशानी दे सकता है। क्योंकि सूर्य को क्या कहते हैं? अग्नि तत्व के अधिपति ग्रह है। अग्नि तत्व के लिए कारक कौन है? मंगल है, और अधिपति ग्रह कौन है? सूर्य है। तो इस विषय को भी समझना है। तो यहाँ शत्रु राशि में बैठे सूर्य और लग्न में स्थित हैं, अर्थात आपके सिर, लग्न से सिर का भी विचार होता है, तो सिर के साथ साथ आँखों में भी पीड़ा संभव है। तो यहाँ यदि लग्न में बैठा है तो दोनों आँखों में समान रूप से पीड़ा संभव है। अब यहाँ से सूर्य यदि सप्तम को देखता है तो देखने का तो स्थान एक ही है इसका, चतुर्थ पाद दृष्टि से सप्तम को देखता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इतने पाद दृष्टि से ग्रह एक दूसरे स्थान को देखते हैं। इसको कभी हम अपने
क्लास में आप लोगों को बता देंगे। तो जब सप्तम को देखेगा तो सप्तम से जिन जिन विषयों की हम बात करते हैं, सप्तम से दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, सप्तम से लंबी यात्रा की बात करते हैं, सप्तम से व्यवसाय में साझेदारी की बात करते हैं, सप्तम से लड़ाई झगड़े की भी बात होती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सप्तम स्थान से सूर्य की दृष्टि होने के कारण सप्तम से संबंधित परिणामों में कमी होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि में क्रूरता होता है और सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह है, अर्थात जिस स्थान को देखेगा उस स्थान से प्राप्त होने वाले परिणामों से जातक को अलग करेगा। तो यहाँ क्या होगा कि पत्नी के साथ या पति के साथ न बने, पार्टनर के साथ न बने, यात्राओं में कष्ट हो, या आप जब यात्रा करना चाहें आपका यात्रा हो ही नहीं, ऐसे विषयों को ध्यान में रख करके चलना है। अब सूर्य यहाँ नहीं है, कहाँ स्थित हो गया सूर्य? वाणी स्थान में स्थित हो गया, यहाँ स्थित हो गया। तो सूर्य है, हम लोग जानते हैं कि ये इसको ग्रहों का राजा कहते हैं और सूर्य तेज ग्रह है, सूर्य क्रूर है। तो अब क्या करेगा कि इस स्थान में यदि स्थित होगा तो वाणी को प्रभावित करेगा। ऐसे जातक तेज वाणी बोलेंगे, जोर जोर से बोलना पसंद करेंगे। आपका प्रश्न समाप्त होगा भी नहीं, जवाब आना प्रारंभ हो जाएगा और बिना सोचे विचारे बोलेंगे। तो वाणी के कारण जातक दुखी होंगे तथा अपने कुटुंबों के ऊपर नेतृत्व करना चाहेंगे, क्योंकि ये नेतृत्व प्रधान देवता कहे गए हैं। तो ये नेतृत्व करना चाहेंगे, तो कोई भी आदमी आज किसी के नेतृत्व में नहीं रहना चाहता। तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि सूर्य दूसरे स्थान में स्थित है तो धन की हानि, कुटुंबों की हानि, वाणी में दोष, ऐसा होना चाहिए, इसकी संभावना अधिक होगी। अब इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? अष्टम स्थान के ऊपर जा रही है और अष्टम स्थान में इसी का स्वयं का घर है, इसीलिए अपने घर को ये कभी नहीं बिगाड़ता। अर्थात यहाँ से यदि आप शोध के कार्य करते हों या साधना के कार्य करते हों, मेडिटेशन करते हों, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। आयु की वृद्धि करेगा, ऐसा भी हम जरूर कहेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य की दृष्टि से बुरा क्या होगा? तो सूर्य की दृष्टि से बुरा होगा कि चोट चपेट लगने की संभावना है। अपने घर को देखता है, उसके बावजूद भी ये घर चोट चपेट देने वाला है, इसीलिए चोट चपेट से आपको बचना पड़ेगा, दुर्घटनाओं से बचना पड़ेगा। तो बहुत सरल है। अब काल पुरुष के पत्रिका के अनुसार ये पंचम का स्वामी होता है। अब पंचम का स्वामी अष्टम में गया है तो संतान से तो आप सुखी रहेंगे, लेकिन ये अष्टम में जाना इस लग्न के लिए अच्छा नहीं कि आप यहाँ आप बहुत सुखी रहें। अष्टम गया नहीं हुए, क्षमा चाहेंगे, हम दूसरे स्थान की चर्चा कर रहे हैं। तो पंचम का स्वामी दूसरे स्थान में या दसम स्थान में गया तो हमारे जो बच्चे होंगे वो कार्य कुशल होंगे, ऐसा जरूर कहेंगे। अब यहाँ से हम सूर्य को समझ लिए, अब तीसरे स्थान से सूर्य को समझने की बात करते हैं। तो तीसरे स्थान में 3, 6 और 11 इसको अशुभ स्थान कहा गया है और कहा गया है कि अशुभ स्थान में यदि अशुभ ग्रह स्थित हों तो वो शुभ परिणाम देते हैं। तो 3, 6, 11 से तो सूर्य के शुभ परिणाम आएंगे। तो ये कौन सा स्थान है? तो पराक्रम का स्थान है, बल का स्थान है। तो जातक बहुत बलवान होगा, पराक्रमी होगा, रण विजयी होगा। रण मतलब युद्ध के क्षेत्र में विजयी होगा। किसी भी तरह के कार्य यदि इसको दिया जाए तो ये पूर्ण करने का पूरा सामर्थ्य रखता है। अष्टम होने का दोष नहीं लगता, इसीलिए अपने से छोटे लोगों के ऊपर नेतृत्व करेगा, उसकी हानि नहीं करेगा। यदि अष्टम का दोष लग जाता तो उसकी हानि भी करता। इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल अलग अलग करके समझना है कि सूर्य स्वयं क्रूर ग्रह है, तो वहाँ उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने अनुयायी, अपने छोटे लोग, अपने ओहदे में छोटे, उम्र में छोटे लोगों के साथ क्या करेगा कि उसके अनुशासन में आप रहें।
लेकिन उसकी हानि नहीं पहुंचाएगा, ये आप लोगों को समझना है। अब तीसरे स्थान से शुक्र यदि भाग्य स्थान को देख रहा है, तब क्या कहेंगे कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद होगा। तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद होगा, धर्म के क्षेत्र में रुचि कम होगी, धर्मशास्त्र कम पढ़ेंगे और कहते हैं ना कि तीर्थ यात्रा आदि कम करने की संभावना है। तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो इनको बहुत मन नहीं लगेगा। सिर्फ सूर्य से ही ऐसी बातें कह के समाप्त करना उचित नहीं है, इसीलिए अन्य विषयों को भी समझना होता है। यहाँ हम तो सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो, सूर्य चतुर्थ स्थान में है, मेष राशि का है, अर्थात अपने उच्च राशि का है। तो स्वराशि और उच्च राशि ऐसे जगहों पे कम अशुभ परिणाम देंगे। स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि ऐसे जगहों पर अशुभ ग्रह कम अशुभ परिणाम दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अशुभ परिणाम दिखाएंगे। हो सकता है कि माता को गुस्सा आता हो, या माता नेत्री हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो, माता के अंदर अनुशासन की क्षमता हो, वो ऐसे जातक के घर में मातृ प्रधान घर हो, इसकी भी संभावना है। लेकिन यहाँ भूमि, भवन, वाहन आदि से आपको कठिनाई के बाद ही वो प्राप्त हो, ऐसा भी कहना उचित है। तो अब हम चतुर्थ स्थान से कुछ अच्छे फलों की भी बात कर रहे हैं। क्यों अच्छे फलों की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये मेष राशि का स्थित है, उच्च का है, मेष राशि मंगल की राशि है, तो मित्र राशि का स्थित है। तो अन्य राशियों के अपेक्षा उच्च राशि, स्वराशि और मित्र राशि में कुछ सौम्यता जरूर आती है, इसीलिए हमको उस विषय को समझ करके ही कहना चाहिए। लेकिन इनके दृष्टियों में कोई सौम्यता नहीं आएगी। ये यदि दशम स्थान को देख रहे हैं तो दशम स्थान से संबंधित परेशानियों को कहना ही होगा, अर्थात कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ वाद विवाद हो, सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो, सहकर्मियों के साथ मिलजुल करके काम न करें, जो कार्य आप करें उस कार्य का श्रेय किसी और को मिल जाए। आप हमेशा अपना, कहते हैं ना, नेतृत्व दशम स्थान के ऊपर दिखाने का प्रयास करेंगे, अर्थात कर्म क्षेत्र में आप अपना नेतृत्व रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के डेट में हम हमेशा कहते हैं कि कोई किसी का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए दशम स्थान से संबंधित जितनी भी बातें कही गई हैं उसको आप समझ करके ही बोलेंगे। अब काल पुरुष का पंचमेश है, ये अपने से 12वां गया है, तो संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि पंचम स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में गया, तो ऐसे में कहेंगे कि जातक विवेकी होगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। संतान का स्वामी सुख स्थान में गया है, तो संतान को सुख होगा, ये भी हम यहाँ कह सकते हैं। तो इस तरह से नैसर्गिक रूप से काल पुरुष के अनुसार तथा तात्कालिक रूप से, अब तात्कालिक रूप से 8वें का स्वामी है, हमने पहले ही कहा, यहाँ जो कुछ भी कमी हम बता रहे हैं तो वो सूर्य के स्वयं के गुण स्वरूप के कारण बता रहे हैं, 8वें का स्वामी होने के कारण नहीं बता रहे हैं। अगर 8वें का स्वामी होने के कारण बताते तो यहाँ माता को कष्ट होता, माता बीमार रहती, माता को चोट चपेट का खतरा होता, ऐसा हमको कहना पड़ता। लेकिन ये अष्टम के स्वामी होने का दोष सूर्य को नहीं लगता, इसीलिए चतुर्थ पे अष्टम के प्रभाव को नहीं छोड़ेंगे। ये स्वयं अपना जो प्रभाव है उसी को यहाँ छोड़ेंगे। चलिए, सरलता से आप लोग समझ सकेंगे बातों को। कोई भी परेशानी हो, आपके स्क्रीन पे नंबर चलता है, चाहे आपको पढ़ना हो या कंसल्टेशन लेना हो, किसी भी स्थिति में आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।